जय और जॉय की आयु का अनुपात 5:2 है और उनका योग 63 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? तो देखिए, जय और जॉय, ये जय और ये जॉय, इनका अनुपात कितना है? 5:2। और टोटल कितना है दोस्तों? 63। अपन इसका टोटल करें तो इतना कितना आ रहा है? 7। आना कितना चाहिए? 63। तो 7 को 63 कैसे बनाएं दोस्तों? क्या मल्टीप्लाई करें जिससे ये 63 बन जाए? 9 से मल्टीप्लाई कर दें 7 को, तो ये जो पूरी इक्वेशन है इसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? ये 45 या 18। अब देखिए, 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, अभी वर्तमान क्या आ गया? जय की आयु 45 और जॉय की 18। 9 वर्ष बाद जाएं तो आयु कितनी हो जाएगी? 54, और इसमें 9 जोड़ दिए 27। तो अनुपात अगर हम निकालें इसमें दोस्तों तो अनुपात कितना आ जाएगा? 2:1। आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:4 था। 4 वर्ष पहले 3:4, 3:5, और 6 वर्ष बाद 4:5। तो यहाँ देखिए दोस्तों, वर्तमान से 4 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष पहले 6 वर्ष बाद, तो टोटल यहाँ से यहाँ चेक करोगे आप तो कितने का डिफरेंस है? 4 और 6 10 साल का। तो यहाँ से ये अनुपात जो दिया हुआ है कितने का डिफरेंस है? 10 साल का। अब यहाँ राहुल और जो विकास है, इनके बीच की, इनके मध्य जो आयु का अंतर है वो समान होगा। तो यहाँ देखिए 3 और 5 अंतर कितने का है? 1 का। और यहाँ अंतर कितने का है? 1 का। ये अंतर हमारा समान आना चाहिए, ये अंतर हमारा समान आना चाहिए। तो यहाँ भी 1 का, यहाँ 2 का अंतर है और यहाँ 1 का अंतर है। तो ये अंतर समान आना चाहिए। तो क्या करें? इसे 2 बनाएं। 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से। तो ये पूरा रास्ता 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ मिलेगा मुझे 8 और यहाँ मिलेगा मुझे 10। तो इसका अंतर देखिए दोस्तों, 3 और 8 का अंतर कितना है? 5। और 5 और 10 का अंतर कितना है? 5। ये बराबर है, ये बराबर ही आएगा। तो ये 5 आया। तो 5 किसके बराबर है? अपना ये डिफरेंस, हमारा जो ये डिफरेंस आया यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना आया? 5 का। और यहाँ ये डिफरेंस कितने का दिया हुआ है? 10 का। तो अपना 5 किसके बराबर है? 10 के। निकालना क्या है? राहुल की वर्तमान आयु। तो राहुल की, अब कोई सी भी आयु निकाल लीजिए राहुल की। ये वाली राहुल की आयु है, ये वाली राहुल की आयु है, और ये विकास की आयु है। तो राहुल की कोई आप 4 साल पहले की निकाल लीजिए, अभी की निकाल लीजिए। तो 4 साल पहले उसकी आयु थी 5, तो 5 किसके बराबर है? 10 के। मतलब वो 10 साल का था। और वर्तमान में निकालें तो 4 साल और ऐड कर दें तो वर्तमान में राहुल की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? 10 + 4 14। 10 + 4 14। फिर से समझिए। देखिए, विकास और राहुल 4 साल पहले 3:5 था। अभी अनुपात कितना है दोस्तों? 6 साल बाद कितना है? 4:5 है। तो ये जो अंतर है, इस अंतर को पहले बराबर कीजिए। ये है 2 और यहाँ आ रहा है 1, यहाँ आया 1। तो इसे हम क्या बनाएं? 2 बनाएं। तो 2 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा?
2 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 8 और ये कितना हो जाएगा? 10। 8 और 10, ये 8 और ये 10। अब देखिए अंतर, 5 से 10, पहले 5 साल का था, अब 10 साल का, 5 साल का फ़र्क है। पहले 3 का और अब 8 का, अब कितने का फ़र्क है? 5 साल का। तो हम 4 साल पीछे गए थे और 6 साल आगे गए थे, तो यहाँ जो अंतर है, ये अंतर कितने का है? 10 साल का। और ये अंतर जो अपने, ये अंतर कितने का आ रहा है? 5 साल का। तो 5 साल जो है अपना, 5 साल किसके बराबर है? 10 साल के। पूछा क्या है? राहुल की वर्तमान आयु। तो राहुल की निकाल लीजिए। तो 5 अपना 10 आ रहा है, तो राहुल 4 साल पहले 10 साल का था, 4 साल पहले 10 साल का था। तो वर्तमान निकालेंगे, तो वर्तमान निकालेंगे तो क्या करेंगे? 10 + 4, आंसर कितना आ जाएगा? 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन समझिए। 2 भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है। 5:8। उनका अंतर, अब यहाँ अपना अंतर कितना आ रहा है? 3, और क्वेश्चन में ये अंतर कितना दिया हुआ है? 12। तो अपना 3 किसके बराबर है? 12 के। क्या पूछा है? उनकी आयु। तो 3 को 12 बनाएंगे कैसे? किससे मल्टीप्लाई कर दें? 4 से। तो इस पूरे सिस्टम को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3 यहाँ है ना, इस रास्ते में, इस पूरे रास्ते को ही 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ ये कितना बन जाएगा? 20, और यहाँ ये कितना हो जाएगा? 40। 20 8 चौक 32, क्या आंसर आ जाएगा? 20 और 32। 20 और 32, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक्स तथा वाई की वर्तमान आयु दोनों अनुपात 1 है। 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, देखिए, एक्स तथा वाई की वर्तमान आयु कितनी है? 2:1। और 14 साल बाद कितना हो जाता है? ये 29:18। 29:18। तो पहले इन दोनों के मध्य की जो आयु का अंतर है, इसे समान कीजिए। यहाँ ये कितना है? 1, और यहाँ कितना है? 11। यहाँ है कितना अंतर है? 11। तो 11 को मल्टीप्लाई, 1 और 11, तो 1 को हम क्या बना दें? 11, और 1 को 11 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों? 11 से। तो इस पूरे रास्ते को, ये पूरा रास्ता 1 यहाँ मिला आपको, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ मुझे मिला 22, और यहाँ मुझे मिला 11। अब देखिए, 22 से 29 कितना अंतर आ रहा है? 7 का। और 11 से 18 कितना अंतर आ रहा है? 7 का। तो यहाँ मेरे अंतर कितना आ रहा था? 14 साल का। वर्तमान से 14 साल आगे गए ना, और यहाँ अपना कितना आ रहा है? 7 साल। तो 7 किसके बराबर है? 14 के। पूछा क्या है? दोनों की आयु का अंतर। तो दोनों की आयु का अंतर कितना है? दोनों की आयु का अंतर कितना है? 11। दोनों की आयु का अंतर कितना है दोस्तों? 11। तो 11 किसके बराबर है? ये हमें निकालना है। 11 किसके बराबर है? ये हमें निकालना है। तो देखिए, 7 आया मेरा 14, 7 मेरे आया था, 14 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से। इसी तरीके से ये 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। आंसर क्या आ जाएगा? 22। आंसर क्या आ जाएगा? 22। अगला क्वेश्चन, एक्स की आयु 36 वर्ष एवं वाई की आयु 16 वर्ष है।
कितने वर्ष बाद दोनों दुगनी हो जाएगी? ये देखिए दोस्तों, 36 और 16। इस तरह के जो भी क्वेश्चन है आप ऑप्शन से कीजिए। तो पहला ऑप्शन है 1, तो इसमें 1 जोड़ दें, 37 और ये कितना हो गया 17। अनुपात में 1/1:2 आ रहा है क्या? ये एक्स और वाई, एक्स की आयु वाई की दुगनी है, एक्स की आयु वाई की दुगनी है, यानी 2:1 बनना चाहिए। 2 वर्ष जोड़िए तो कितना होता है? 38, 18। ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा। 3 वर्ष जोड़िए तो कितना है? 39, 19। ये भी नहीं बन रहा। और 4 वर्ष जोड़िए, 40 और 20। क्या आंसर आ रहा है दोस्तों? 2:1। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8 साल पहले कितना था? 1:3 था। सोनम के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। और 8 साल, ये तो दोस्तों अनुपात जो है 8 साल पहले का है। 8 साल बाद का अनुपात कितना है? 1:2। कितना है? 1:2। यानी 8 साल पहले और 8 साल बाद। देखिए, जब भी पहले और बाद हो शब्द, पहले और बाद, तो दोनों की आयु जुड़ जाएगी। 8 साल पहले और 8 साल बाद, टोटल कितना हो गया? 16 साल। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस जो है वो कितना है? 16 साल का। सबसे पहला काम क्या करेंगे? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको बराबर करना है। तो ये डिफरेंस कितना है? 2, 1। यहाँ डिफरेंस 2 है, यहाँ 1 है, तो इसे क्या बना लें? 2। तो इसे 2 बनाने के लिए इसे पूरे रास्ते को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ मुझे मिल गया 2 और यहाँ मुझे मिल गया 4। अब यहाँ से चलिए तो कितने का अंतर आ रहा है? 1 का। और यहाँ से चलिए तो कितने का अंतर आ रहा है? 1 का। जबकि मेरे अंतर कितने का आना चाहिए? 16 का, है ना। ये मैं यहाँ से चला 1 से और यहाँ तक आ रहा हूँ, तो मेरे 16 का अंतर आना चाहिए। तो मेरा जो 1 है वो किसके बराबर है? 16 के। मेरा 1 किसके बराबर है? 16 के। क्वेश्चन में क्या पूछा है? सोनम के पिता की वर्तमान आयु। सोनम के पिता की वर्तमान आयु, तो आप पिता की निकाल लीजिए यहाँ से। ये निकाला मैंने 3 का वैल्यू, तो 3 का वैल्यू कितना होगा? 1 का वैल्यू 16 है, तो 3 का वैल्यू कितना होगा? 48। अब ये 48 8 साल पहले की है, वर्तमान की नहीं है। तो वर्तमान की आयु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 48 में हमें 8 साल जोड़ना पड़ेगा और आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 56। आंसर क्या आ जाएगा? 56। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 2:3 है। कितना है? 2:3। 2:3। सीमा रीमा से 6 साल छोटी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितना छोटी है? ये 1 साल। जबकि कितना कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 6 साल। तो 6 साल छोटी है, तो इसको 6 साल में बनाएं तो क्या होगा? इसको सभी को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 12 साल की और ये 18 साल की। सीमा 12, रीमा 18 साल की। 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात, ये अभी 12 साल की, 18 साल की है। 6 साल आगे चलें दोस्तों, तो 6 साल जोड़ देंगे तो कितना हो गया इसमें? ये 18 और ये कितना हो जाएगा? 6 जोड़ने के बाद 24। और इसका अनुपात निकालें तो ये किससे कट रहा है? 18 और 24। इसको 6 से काट लीजिए। 6 18, 6 चौक 24, 6 18, 6 चौक 24, 3:4। आंसर सी। अगला क्वेश्चन, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 49, उनका अनुपात 5:2, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? देखिए, अभी यहाँ टोटल इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है? 7।
और यहाँ टोटल कितना दे रखा है 49। किससे मल्टीप्लाई करें 7 से। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पुत्र की पूछ रहा है तो हम सीधा पुत्र पे ही चले। तो पुत्र का कितना है यहाँ पे 2। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 7 से। कितना हो गया ये 14। और हमें जाना है 5 साल आगे। तो 5 साल और जोड़ दें तो कितना आंसर आ गया 19। कितना आंसर आ गया दोस्तों 19। अगला क्वेश्चन। जब पिता की आयु 54 वर्ष है तो दो बहनों के बीच का अंतर 4 वर्ष का है। छोटी बहन की आयु माता की आयु से आधी है। बड़ी बहन का पता लगाना है और पिता और माता से 2 साल छोटे हैं। 4 सदस्य की फैमिली है। फादर, मदर, सिस्टर 1, सिस्टर 2। ठीक है। तो फादर है 54, 2 साल छोटी माँ है 52, माँ की आधी सबसे छोटी, माँ की आधी सबसे छोटी। तो माँ की आधी करेंगे इसको 52 का आधा हो गया 26। और जो दूसरी है बहन 4 साल का अंतर है यानी 4 साल बड़ी। तो 4 साल इससे बड़ी बनाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 30। अगला क्वेश्चन। 5 वर्ष पूर्व एक परिवार जिसमें माता पिता तथा एक पुत्र हैं उनकी औसत आयु 35 वर्ष थी। उनकी औसत आयु 35 वर्ष थी। 3 वर्ष पूर्व माता पिता की औसत आयु 46 वर्ष थी। 3 साल पहले माता और पिता की जो औसत आयु थी वो कितनी थी 46। तो माता भी 46 पिता भी 46 3 साल पहले। तो माता पिता की वर्तमान आयु का टोटल देखें दोस्तों तो दोनों का 3 साल पहले का और 3 साल पहले तो 6 साल जोड़ दें। अब 46 और 46 माता की 46 पिता की दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों। माता मदर और फादर टोटल कितना हो गया 46 + 46। और वर्तमान में आएंगे तो 3 साल माता के और 3 साल पिता के तो कितना हो जाएगा 98। कितना हो जाएगा ये 98। दूसरा आगे देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व एक परिवार जिसमें माता पिता और एक पुत्र हैं उनकी औसत आयु 35 है। 5 साल पहले अगर हम जाएं, अब देखिए माता पिता और एक पुत्र इनकी औसत आयु 35 + 35 + 35। और वर्तमान में आएंगे तो तीनों के 5 साल जोड़ दीजिए। तो कितना होगा 120 साल। 120 साल। अब पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है दोस्तों। तो अब ये जो 2 समीकरण हैं इसे घटा दीजिए। देखिए m और f जो है इसका मान कितना है 98 और तीनों का मान कितना है 120। तो 120 में से अगर 98 हम घटाएं तो किसका आंसर आएगा हमारे पुत्र का। आंसर कितना आ गया ये 22 वर्ष।